जय गुरु जी। ज्ञान की गंगा में आपका स्वागत है। आज की हमारी चर्चा का विषय है छठे भाव में गुरु ग्रह हो तो जातक को क्या फल प्राप्त होते हैं। छठे भाव का काल पुरुष की कुंडली में कन्या राशि होती है। छठे भाव का कारक शनि ग्रह और मंगल ग्रह होता है। इस भाव में गुरु, छठे भाव में गुरु शुभ फल देने वाले होते हैं। जातक स्वभाव का अच्छा होता है। जातक को मधुर भाषी यानी मीठा बोलने वाला होता है। जातक को प्रसिद्ध कर देता है यानी जातक को जनता जानती है। जातक को संपत्ति का सुख प्राप्त होता है। गुरु जन्म कुंडली में अपने शत्रु बुध यानी छठे भाव में कन्या राशि के क्षेत्र में बैठा है, जातक को चतुर बनाता है। जातक विद्वान यानी पढ़ाई में अच्छा होता है। जातक इतना कूटनीतिज्ञ होता है कि काम करने से पहले खूब प्लान बना लेता है। जातक भाग्यशाली होता है। जातक धर्म के मामले में नियमित व रुचि लेने वाला नहीं होता। जातक का स्वभाव क्षमा करने का होता है। जातक को वाहन का सुख प्राप्त होता है। जातक स्त्री के द्वारा पराजित यानी हार जाता है। जातक में बिना परिश्रम किए ही थक जाता है यानी शरीर में भारीपन रहता है। जातक को आलसी बनाता है यानी वर्क को टालने की आदत होती है। जातक अपमानित होता है यानी जातक की इज्जत की वाट लगती रहती है। जातक को खाने में रुचि नहीं रहती और भूख भी नहीं लगती। जातक का भोजन उचित ढंग से पाचन नहीं होता है। जातक का जी मिचलाता है, कड़वी और खट्टी डकारें आती हैं। ऐसा जातक प्राय दुर्बल होता है। जातक यदि बीमार पड़े तो जल्दी ठीक हो जाता है। जातक को रोग नहीं होते हैं। जातक की माता रोगी होती है। जातक के शरीर में चिन्ह होता है यानी कोई निशान होता है। जातक की अल्प संतान होती है यानी संतान की संख्या कम होती है। जातक को पुत्र देखने का सुख मिलता है। जातक को पौत्र देखने का सुख मिलता है। जातक का स्वभाव अभिमानी होता है। जातक के अल्प शत्रु होते हैं यानी कि शत्रु की संख्या कम होती है। जातक के शत्रु का नाश होता है। जातक शत्रुओं को मित्र बनाने में माहिर होता है। जातक की जाति की वृद्धि होती है। जाति की वृद्धि यहाँ ये समझ लें, हो सकता है कि जातक की शादी किसी अलग जाति में हो, यह भी संभव है। जातक को प्राय मुकदमेबाजी की नौबत नहीं आने देता छठे भाव का गुरु। मुकदमा चले भी तो जातक समझौते की ओर प्रवृत्त होता है यानी कि पहले समझौता करने की पूरी कोशिश करता है जातक। जातक के मामा पक्ष के लिए भी प्रभाव अशुभ रहता है जब छठे भाव में गुरु हो तो। जय गुरु।